दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर राजस्थान की चूरू संसदीय सीट बहुत ही जोरदार देखने को मिली। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया। इनसे पहले राहुल कसबा 2 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और 2014 और 2019 के अंदर चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसबा का पता काटा और उसके बाद राहुल कसबा ने कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और यहां से विजेता बन गए। 2024 के अंदर राहुल कसबा तीसरी बार चूरू से सांसद बने हैं। इनसे पहले उनके पिता भी 4 बार सांसद रह चुके हैं। कहते हैं दोस्तों, विरासत में मिली राजनीति को हर कोई नेता पुत्र संभाल नहीं पाता, मगर इसके मामले में राजस्थान के चूरू सांसद राहुल कसबा की कहानी सबसे अलग है। उन्होंने न केवल विरासत को बखूबी निभाया बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। जनता के दिलों में जगह बनाने और क्षेत्र का विकास कराने का हुनर सीखे तो राहुल कसबा से सीखे। राजस्थान की युवा सांसदों में से एक और साल दर साल जनता के बीच लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर राहुल कसबा ने खुद का रिकॉर्ड तोड़कर भारी मतों से विजेता हुए। दोस्तों, राहुल कसबा का जन्म 20 जनवरी 1977 को चूरू जिले के सादुलपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव कालरी बताया जाता है। आरंभिक शिक्षा की बात करें तो बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में हुई थी, जहां वे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करते थे। साल 1996 में यहां पर 12वीं तक पढ़ाई की थी और उसके बाद वो साल 1999 में राहुल कसबा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय से स्नातक किया। साल 2001 में राहुल कसबा ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स में मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट किया और साल 2000 के अंदर राहुल कसबा की शादी हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और उनके भाई हैं कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़ की पुत्री है नीलू। नीलू के साथ राहुल कसबा की शादी हुई है। राहुल कसबा ने 2014, 2019, 2024 यानी लगातार 3 चुनाव जीते हैं। पिछली 2 चुनावों की बात करें तो राहुल कसबा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन 2024 के अंदर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और यहां से विजेता बन गए। कसबा परिवार ने साल 1977 में राजनीति में कदम रखा था। राहुल कसबा के दादा दीपचंद कसबा ने सादुलपुर विधानसभा सीट से पहला चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार से लड़ा, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जयनारायण से चुनाव हार गए और इसी बीच फिर 1980 में चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल को पराजित कर देते हैं। वर्ष 1985 के अंदर विधानसभा चुनाव में दीपचंद कसबा हार जाते हैं। एक बार फिर 1990 के अंदर दीपचंद के पुत्र होते हैं यानी राम सिंह कसबा सादुलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और वह भी यहाँ से हार जाते हैं। वर्ष 1993 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर राम सिंह कसबा अपनी धर्म पत्नी कमला कसबा को बीजेपी की टिकट से चुनाव में मैदान में उतारा, लेकिन पहला ही चुनाव था और यहाँ से पराजित हो जाती हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी इंदर सिंह से 4773 वोटों से पराजित हो जाती है। लोकसभा चुनाव 1996 के अंदर राम सिंह कसबा पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया, लेकिन वर्तमान तारानगर के जो विधायक है नरेंद्र बुडानिया, उनके सामने राहुल कसबा हार जाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1998 में राम सिंह कसबा ने भाजपा से एक बार फिर भाग्य आजमाया, लेकिन इस बार कसबा परिवार की जीत का सिलसिला जारी रहा। लोकसभा चुनाव 1999 में राम सिंह कसबा एक बार फिर भाजपा की टिकट से लेकर चुनाव में मैदान में आए और इस बार उन्हें नरेंद्र बुडानिया को शिकस्त दे दी। इसी बीच राहुल कसबा 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार विजेता हो गए हैं। वर्तमान चूरू सांसद राहुल कसबा ने अपनी जिंदगी का अब तक का यादगार और रोचक पल पिता राम सिंह कसबा की पहली जीत को बताया। पूर्व सांसद राम सिंह कसबा ने अपनी पहली जीत 168 वोटों से दर्ज करवाई थी और उस वक्त दोस्तों ईवीएम मशीन नहीं थी और मतपत्रों से गिनती हुआ करती थी और उस वक्त चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के आगे 24 घंटे तक वो बैठे रहे, क्योंकि उस वक्त 24 घंटे तक मतगणना जारी रही। राहुल कसबा ने अपनी कमांडर जीप में कॉलेज के आगे रात गुजारी। जैसे ही सुबह 6 बजे और रिजल्ट आया तो पिता की जीत ने सारी थकान दूर कर दी। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे की जो है गिनती बताई जा रही है, उस वक्त दोबारा गिनती हुई थी और उस समय जो ईवीएम मशीन है वो नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से दोबारा गिनती हुई और उस समय ज्यादा वक्त लग गया था। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी राहुल कसबा के ऊपर थी। अगर आपको पसंद आई है, अगर आप लाइक करते हैं राहुल कसबा को, तो वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।